नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। मगर देर आए दुरुस्त आए कि अगर हम कहानी कहें तो हमारे भारत पे बड़ी सूट करती है। आज जब ऑपरेशन सिंदूर को परसों 1 साल हो गया, जी हाँ, वही ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम हमले के बदले भारत ने छक्के छुड़ाए थे पाकिस्तान के, उसको लेके उस टाइम पे जो जो नैरेटिव सेट किया गया था दुनिया भर के देशों के द्वारा, खासकर पाकिस्तान के प्रिय मित्र चाइना के द्वारा, और वो डिनाई करता रहा कि हमने साथ नहीं दिया पाकिस्तान का, आज सारी पोलें खुलती नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे किस प्रकार से चाइना के मित्र पाकिस्तान के मित्र चाइना ने पूरा साथ दिया है पाकिस्तान का, और वो अब खुद ही एक्सेप्ट करता है कि हाँ, हमने जो है वो किस प्रकार से पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। साथ ही ये भी जानेंगे कि दुनिया भर में हम बड़े सेकुलर हो जाते हैं जब बात आती है अपने देश की, और जब बात आती है बहुत लिबरल हो जाते हैं जब बात आती है अपने देश के लिए स्टैंड लेने की, क्योंकि भारतवासी कुछ ऐसे बन जाते हैं कि भैया अरे कोई बात नहीं, वो तो गलत है, ये देखो ये बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन दुनिया भर के देश ऐसा नहीं सोचते। अगर पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव सेट होता है तो वो देश के बारे में पहले सोचते हैं, चाहे झूठ खबर क्यों ना फैला रहे हो। लेकिन हम सच खबरों में भी इतनी चीजें निकालते हैं कि जैसे हमारे यहाँ की जो ट्राई सर्विस है वो तो किसी काम की ही नहीं है। और आज 1 साल के बाद ऐसे मोमेंट पे, जो सेंसिटिव टाइम है, जब चाइना ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर तो पुराना हो गया, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि 1 साल होने की उसकी एनिवर्सरी पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी डीपी चेंज करके ऑपरेशन सिंदूर की लगा ली है। एयरफोर्स ने भी कई प्रकार से वीडियोस को रिलीज करा है, पर ये वीडियोस को रिलीज करना और चीजें दिखाना अपनी जगह है। वक्त पे हमें एक अच्छा नैरेटिव, एक अच्छा स्टैंड और क्रिटिसिज्म सामने वाले देश का तुरंत करना पड़ेगा, ये जरूरी है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं इस बारे में कि चाइना ने आखिरकार क्या कहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे हवा दी थी 5 प्लेन डाउन, 10, 12 प्लेन डाउन करके, और हमें फ्यूचर में कैसे, अगर कुछ ऐसा है जो कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वगैरह होगा, तो अब अपने देश के साथ कैसे बात करनी है। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिलहाल आप देख सकते हो हर तरफ सुर्खियां बनती हैं। चाइना कंफर्म्स इट हेल्प पाकिस्तान एयरफोर्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स वॉर विद इंडिया। हर तरफ ये खबरें बनती हैं और हर तरफ आप देख सकते हैं कि ये सब अखबारों में आना हो जाता है। चाइना कंफर्म इट्स सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग लास्ट ईयर वॉर विद इंडिया। हम जैसे अपना बहुत अच्छा मित्र मानने लगते हैं ना, यूएस को बहुत अच्छा है, और यूएस की गद्दारी हमने अभी से नहीं, दसियों सालों से देखी। हमने कभी चाइना और पाकिस्तान की मित्रता में चीज नहीं देखी। एक बात मैं पाकिस्तान की तारीफ ही करूंगी कि भाई तुर्की जैसे हो गए और अजरबैजान जैसे हो गए, चाइना जैसे हो गए, इसके मित्र खुले आम खड़े होकर इनके समर्थन में आए थे, जो कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाया था। लाख मित्र मित्र कहते रहे। तो या तो हमें अपने मित्र को सफल होने की जरूरत है, या तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हम हर चीज में सिर्फ और सिर्फ कड़ी निंदा करते रह जाते हैं, एक कंट्री का स्टैंड नहीं लेते। भारत फंस जाता है इस चीज में, और इसीलिए जब हमारे साथ कोई बात होती है तो वो लोग भी बस निंदा करते हैं और डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करते हैं। बहरहाल, अब यहाँ देख सकते हैं बीजिंग क्लेम्स It engineers help guide Pakistan jet that brought down India's Rafale। अब ये एक सबसे बड़ी खबर है और यही सबसे बड़ी बात है, समझिएगा बात को। भारत के दोस्तों, इनके द्वारा कहा जाता है कि इनके फाइटर जेट ने भारत का जो है वो राफेल गिरा दिया। अब चाइना का फाइटर जेट, चाइना ने आज तक कभी दोस्तों कोई भी उनके फाइटर जेट ने कोई प्लेन नहीं गिराया। और यहाँ आप बात करते हैं कि जो है वो फ्रेंच मेड रफाल गिरा दिया, तो ये इस बेसिस में खूब हवा मचा के अपनी मिलिट्री जो भी है इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री को खूब बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या, तो इनकी जो रिपोर्ट इन्होंने निकाली उस हिसाब से इन चाइनीजियों ने ये कहा कि हमने कोई और ग्राउंड पे सपोर्ट नहीं करा, बल्कि जो हमारे इंजीनियर्स प्रेजेंट थे उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान को इस फाइटर जेट के लिए हेल्प करा। अब ऐसे में तो मुद्दा ये है कि अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो हमने समझ लो चीन को भी हरा दिया एक तरीके से। यहाँ आप मित्रता की दांत दिखाते हुए तस्वीरों को आप देख सकते हो। आइए डिटेल से और चीजों को देखते हैं। तो पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं आज 1 साल होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के, कि चाइना ने पब्लिकली एडमिट करा है कि इन्होंने ऑन ग्राउंड टेक्निकल सपोर्ट दिया पाकिस्तान को ड्यूरिंग लास्ट ईयर
इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट यूं है क्योंकि चाइना यूजुअली अवॉइड करता है ओपनली एडमिट करना अपना इन्वॉल्वमेंट। लेकिन एक बात आप ये भी समझिएगा, चाइना शांत रहता है, धीमे से सपोर्ट प्रदान करता है, और लाख पाकिस्तान ने गद्दारी करी, कई दफा करी, जाके यूएस की गोदी में बैठा, लेकिन उसकी मित्रता उससे खत्म नहीं हुई। जैसे हमारे साथ कि हमने जरा सा रशिया से तेल ले लिया, अपने मित्र से ही ले लिया, तो इस प्रकार से भड़कने लगा यूएस अपने मतलब में। तो इस प्रकार से नहीं करता चाइना। ये कंफर्म करता है किस तरह से चाइना पाकिस्तान की मिलिट्री पार्टनरशिप और जबरदस्त तरीके से चल रही है। तो चाइना ने क्या प्रोवाइड करा वो समझिएगा यहाँ पे गौर से, कि टेक्निकल असिस्टेंट दी। चाइनीज इंजीनियर ने माना जा रहा है कि मदद करी मेंटेन और ऑपरेट करने में पाकिस्तान के अंदर वो फाइटर जेट जो चाइनीज मेड है, जो मैं आपको बताऊंगी। वॉर टाइम टेक्निकल ट्रबल शूटिंग दी, असेस करो ऑपरेशनल रेडीनेस से ड्यूरिंग कॉम्बैट, लड़ाई के टाइम पे, सपोर्ट फॉर चाइनीज फाइटर जेट, कि पाकिस्तान का एयरफोर्स चाइनीज मेड J-10C फाइटर जेट यूज कर रहा था, JF-17 यूज कर रहा था। इन एयरक्राफ्ट को ज्वाइंटली डेवलप किया गया है चाइना के साथ में, और रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि एयरक्राफ्ट का बहुत ज्यादा मेजर जो है रोल रहा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से लिखते हैं कि हम तो जो है हमने उठा के JF-17 से गिरा दिया, रफेल गिरा दिया। तो इस बारे में और ज्यादा चाइनीज मीडिया और उसको बढ़ावा दे रहा है। आपको बताओ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे चाइना इतना एक्टिव था पाकिस्तान को लेके कि न जाने कैसी कैसी एआई इमेजेस हमारे मिसाइल की, फाइटर जेट की, सब गिरा गिरा के दिखा के सर्कुलेट हो रही थी पूरे सोशल मीडिया में, सिर्फ इस नैरेटिव को सेट करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो जीत रहा है। आप ये सोचिए खाली। इसके अलावा मिसाइल और रडार सपोर्ट प्रोवाइड करा गया है, ऐसा रिपोर्ट करा गया था। पहले इंडियन जो है मिलिट्री के ऑफिशियल्स ने पहले कहा कि भाई ये लोग लाइव इनपुट दे रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं रडार और सर्विलांस से, असेस कर रहे थे इनका एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तो ऐसा फेलियर रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए भी फेलियर था, हमारे ड्रोन नहीं जाके भगाक से गिरा दिया था। और बाकी ईरान के अंदर भी हमने देखा कि बहुत बड़ा फेलियर है कि यूएस और इजराइल ने मिलकर कायदे से बॉम्बिंग करी। लेकिन हम इस बारे में कहते ही नहीं है ना, हम लोगों को बोलते ही नहीं है कि भाई ये फेलियर था, ये था। हमारे यहाँ की जनता सोती रहती है, अरे भगाओ क्या करना शेयर करके भारत के लिए, अरे भारत में तो बड़ी गंदगी, वहीं रह के वही गंदगी मचा के उसी देश को बदनाम करते हो। भाई बहुत बुरी हालात है। राफेल और चाइनीज जेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के चाइनीज मेड J-10 फाइटर्स, मैंने बताया ना कि इनके हिसाब से इन्होंने एयरफोर्स का भारत की फ्रेंच मेड राफेल गिरा दिया, और इसी ही लिए खुशखबरी घनाघन मचाए पड़े हैं ये लोग, है ना। तो बात समझिए, इससे चाइना की जो इंडस्ट्री है बहुत तेजी में इस चीज को लेके खूब अपना बढ़ावा कर रही, क्योंकि जब कोई कहीं से कभी ना गिरा पाया हो और सीधा सीधा राफेल का क्लेम करो तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई। तो इतना जरूरी क्यों है भाई? देखो चाइना ओपनली अगर ये बात कह रहा है कि हमने कन्फ्लिक्ट में मदद करी, तो ये बात सीरियस है दोस्तों। सीरियस यूं है क्योंकि भारत के लिए टू फ्रंट चैलेंज पैदा करता है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, और अगर दुश्मन दुश्मन मिल जाते हैं तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब इसी को लेके अभी हमारे CDS बदले हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रही हूँ जस्ट, क्योंकि हमें जरूरत है कि ऐसे बंदे की जो एक्सपीरियंस्ड हो इन दोनों ही देशों के ऑपरेशंस अगर आ जाए कभी तो अगेंस्ट चलाने में। भारत के इंडियन ऑफिशियल्स ने, मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी वार्न किया था कि पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि हम चाइना को भी इनडायरेक्टली फेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे ऑफिसर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी ये बात आई थी कि हम लोग इस समय कई फेक न्यूज से भी लड़ रहे हैं। तो ये सब फैलाने वाले यही सब है ना। टर्किश मीडिया क्या नहीं कर रहे थे इस पाकिस्तान के साथ खड़े होने में। चाइनीज वेपन्स को रियल कॉम्बैट में टेस्ट किया गया, अगर देखें तो चाइनीज जेट, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, कई चीज फेलियर भी साबित है इसमें सब। लेकिन जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम को लेके हमने फैला ही नहीं, कोई बात नहीं, कर दिया, क्योंकि आधा जनता तो भारत की ही गलत हो जाती है ना। वो अपनी खोपड़ी में सोचती किया भी कि नहीं किया, पता नहीं बीजेपी, कांग्रेस, मोदी जी और राहुल गांधी यही सब में फंसी रह जाती है। उस समय भूल जाती है कि हमारे एयरफोर्स, हमारी मिलिट्री, हमारे जो ट्राई सर्विसेज है उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है ना। ना ना ना, अरे वो मोदी जी अपना प्रमोशन कर रहे होंगे, जनता खराब है उसका। तो कितना हाउ इंडिया में व्यू
दिस आप समझ लो कि यहाँ पे आप जब भी तैयारी करो तो हमेशा ये बात समझो कि ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए तैयारी करनी है, फ्यूचर के लिए ये वार्निंग है और अपने डिफेंस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हमारे इंडिजिनियस वेपन्स को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ईरान के अंदर भी जब इनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ तो ईरान ने भी कोई मिस्टीरियस एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया, जिसके माध्यम से और भी अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही वो गिरा पाए में मदद पाए हैं यूएस के फाइटर जेट्स और यूएस की चीजों को। तो इंडिजिनियस जरूरी है, हमने भी अपने यहाँ के इंडिजिनियस का कितना उपयोग रहा हमारे डिफेंस सिस्टम वगैरह का, और हमें फ्रांस जैसे देशों से अच्छी पार्टनरशिप करने की भी बहुत जरूरत है। तो क्या चाइना, अब ये चीज है ना, ये जो खबरों में बनी थी कि चाइना का HQ-9 ये फेल हुआ है ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इसके लिए हमें भी हर जगह पे इस नैरेटिव को सेट करना होगा इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फूल। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, QR को स्कैन करके आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे व्हाट्सएप का नंबर दिया है बात करिए, या टेलीग्राम का हैंडल दिया है बात करिए। बाकी दोस्तों इस नंबर पे अगर आप कॉन्टैक्ट करके जो है वो मेरा कोड सिर्फ IAS बताते हैं तो 20% तक का डिस्काउंट आप अपने SIP इन्वेस्टमेंट और किसी प्रकार के इंश्योरेंस पे पाएंगे। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, आप हर जगह फॉलो करिए ताकि आपको MCQs PDFs वगैरह मिलती रहे, और ज्वाइन करिए मेरी मेंबरशिप को ताकि सपोर्ट कर सके आप मेरे काम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय